मानव, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें। वो सॉरी यार, मैं अच्छा वो सब छोड़, पहले ये बता तुम लोग हो कहाँ, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो? न जाने कितने दिनों से कोई आता पता नहीं तुम्हारा। अजीत, वो पहले जहाँ रहता था ना, उसके पीछे वाली गली के चौल में रहता हूँ। सुबह सुबह एक छोटी सी मैकेनिक की नौकरी करता हूँ और शाम को एक पार्ट टाइम जॉब वो करता हूँ। अच्छा, लेकिन शाम को कहाँ जाना पड़ता है? वही एक है पार्ट टाइम जॉब। तुम बताओ, तुम कैसे हो और बंधु कैसी है? अच्छा, मतलब तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी कोई बहन है। बंधु बहुत नाराज है तुम लोगों से, पता है कितना मिस करती है तुम्हें, और तुम हो के कोई खबर ही नहीं। सॉरी यार, काम में इतना बिजी हो गया कि ये सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन उससे कहना कि मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। आना, जरूर आना, और हाँ, अर्चना को साथ में लेकर आना। अगले ही हफ्ते मैं अर्चना से बात करता हूँ, अगले ही हफ्ते मिलने आते हैं। मानव, एक बात कहूँ, तुम फिर से फैक्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? वैसे भी सतीश अभी तुम्हारे फेवर में है, काम हो जाएगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं अजीत, मैं फिर से वहां नहीं आना चाहता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या वैशु, तू क्यों नहीं आई मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए? तुझे पता है ब्लॉसम में इतना अच्छा कलेक्शन आया, मैंने तो आधी दुकान खाली कर दी। तू मेरे साथ होती ना तो हम दोनों मिलकर पूरी दुकान लूट लेते। तुझे पता है सुबह से इतनी घूम रही हूँ ना, एक शॉप से दूसरी शॉप, इतनी धूप है ना, थक चुकी हूँ और बहुत प्यास भी लग रही है। लेकिन यहाँ पे कोई दुकान ही नहीं है कुछ भी लेने के लिए। क्यों, शॉपिंग करके तेरा पेट नहीं भरा? वेरी फनी। अरे मजाक कर रही थी। और वैसे तूने मेरा काम किया या नहीं? हाँ हाँ बाबा, मैंने ले लिए, तू टेंशन मत ले। अच्छे काम पर लगा दिया ना तूने मुझे। कच्ची कैरी और इस मौसम में कितनी मुश्किल से ढूंढ निकाली है, पता है? अच्छा ठीक है, चल रखती हूँ फोन। ओके बाय। बाय। चलो। धर्मेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो वरुण के सामने होटल में ये सब बातें नहीं हो पाएंगी। माधुरी, ये भी कोई जगह है बात करने की? माधुरी, हमारी बात बहुत सीरियस बात है, ऐसे सड़क पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। धर्मेश, आप हमेशा मेरी बात को टाल क्यों देते हो? वैसे भी मुझे आपसे कुछ पैसे भी चाहिए थे। देखो, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। और तुम एक बात याद रखना, हम मुंबई में, यहाँ हम इतनी रेगुलरली नहीं मिल सकते। किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। धर्मेश, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं इनसे मिलने आया था। और ये शी इज माधुरी, मेरे ऑफिस में काम करती हैं। अच्छा इनको कुछ पैसे की जरूरत थी तो। अच्छा अच्छा। बाय द वे माधुरी, ये वर्षा है, मेरी बड़ी साली। हेलो मैम। हेलो। वर्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शॉपिंग करने आई थी, ये देखो ना, घर जा रही थी, तुम्हें देखा इसलिए रुक गई। अच्छा धर्मेश, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो हम लोग यहाँ से चले? हाँ। अच्छा बाय द वे, एक मिनट, ये रखो। वैशु प्रेग्नेंट है ना, तो उसे कच्ची कैरिया खाने का बहुत मन कर रहा है। उसने खास फोन करके मुझे बोला था कि उसके लिए ले आए, तो मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, या अपने पास रख लो, इसे याद से दे देती।
अब चले यहाँ से। हाँ। अरे सचिन कहाँ है? होगा किसी घर में। अरे मतलब हमारा तो एक ही घर है। अरे मैं पड़ोसियों के घर की बात कर रही हूँ। अरे सचिन अपना चलने लगा। अभी फालतू जोक मत कर रहा। वो चलने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, अपने अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। अरे वो लक्ष्मी के घर गया होगा, वहाँ से किसके घर में होगा, और क्या है। कैसे और दे रहे तू? हाँ तेरा पोता और तुझे मालूम नहीं वो कहाँ है? अरे बाबा, एक बार इस चौकट के बाहर गया ना बच्चा, तो जाता है एक घर में और निकलता है दूसरे घर से। रोता है किधर और सोता है किधर, दूध पीता है उधर और खेलता है उधर। अरे क्या करने का, मैं भी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। ऐसी औरत है ये, इसको तो ब्रेक ही नहीं है। क्या 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 बोला? कुछ नहीं, मैं बोला वो सचिन अपना आजकल कैसे दौड़ने लगा ना, यहाँ वहाँ वहाँ। मैं देख के आता हूँ, उसको ढूंढ के आता हूँ सचिन को। बच्चे को संभाल नहीं सकती। अरे बच्चे को तो संभाल संभाल के इतना बड़ा किया है। हाँ, बेवड़ा खुद बेवड़ा मार के खर्राटे लेते सोता है दिन भर। सब घर का काम बच्चे को संभालने का मैं करती हूँ, और ये आया बड़ा। जाने दो, अभी मैं मुंह नहीं खोलूंगी ना, इज्जत का फालूदा हो जाएगा। मैंने तुम्हें इस नौकरी पर रखा है, उस दिन से इस कंपनी का नुकसान ही नुकसान करते आ रहे हो तुम। बस अब बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सर बस एक कुछ नहीं सुनना है मुझे, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। 1 मिनट मैनेजर। मैम आप जानती नहीं है ऐसे लोगों को, ये अपनी गलती छुपाने के लिए 10 बहाने बनाएगा। आप अभी भी यूके से आइए, मैं देख लूंगा इसे। लेट्स मी टॉक टू हिम। यस मानव, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं इस होटल की मालिक की बेटी हूँ। मुझसे गलती हो गई और मैं इस गलती का कोई बहाना नहीं देना चाहता। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे एक मौका और दें तो आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। मैम प्लीज मैम, मुझे ये नौकरी की बहुत जरूरत है, प्लीज। यस मानव, आपको मौका मिलेगा। लेकिन मैम। मैनेजर, इस लड़के में अपना गलती मानने की हिम्मत है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। मिस्टर मानव, अब ये रहेंगे, और वो भी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ। मैम मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो ऑनेस्ट और लॉयल होता है। सो मिस्टर मानव, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर सतीश। हाँ जी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि वर्षा जंक फूड बहुत खाती है, पिज्जा बर्गर। मैं लाख मना करता हूँ लेकिन वो मानती नहीं। दिक्कत तो होगी ना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रही हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको जो कहने जा रही हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपको वर्षा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उसके फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी डिस्टर्ब होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं बस ये कहूंगी कि आप उसका पति बन के नहीं, दोस्त बन के ख्याल रखिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ भी घुमाकर मत बोलिए। जो भी कहना है साफ बोलिए आप। क्या प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर सतीश, वर्षा के पहले बच्चे के अबॉर्शन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। आई एम सॉरी, लेकिन वर्षा कभी माँ नहीं बन सकती। वर्षा आप कभी मां नहीं बन सकती।
मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं और इस मामले में बिल्कुल नहीं। हाँ आप प्लीज। क्या हुआ? यू नो वॉट, मैं ऑलरेडी बेटर फील कर रही हूँ। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, फूड इन्फेक्शन हुआ थोड़ा सा तुम्हें। मैंने बोला था ना कि जंक फूड मत खाया करो। अभी बर्गर पिज्जा खाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। ओके, आई एम सॉरी। तुम जाओ कार में बैठो, मैं आता हूँ फीस देकर डॉक्टर को। और थोड़ा सा दवाई भी समझनी है ना कि कैसे लेनी है। जल्दी आना। वर्षु, वर्षु तू यहाँ कैसे? अंदर आना। नहीं ताई, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। अच्छा, अब तू अकेली आई है, सतीश जी नहीं आए? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर तुझे और तेरे पति को इनवाइट करने आई हूँ। मेरी शादी की सालगिरह है तो मैं और सतीश एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हाँ हाँ, तूने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो एक मिनट, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि सतीश चाहता है कि तुम दोनों उस पार्टी में आओ। अगर मुझसे पूछो तो मैंने तुझे अब तक माफ नहीं किया और ना ही कभी कर पाऊंगी। तेरी वजह से आई को जो दुख हुआ है, वैशु को जो भुगतना पड़ा है, दादा जिस दौर से गुजरा है, वो लोग शायद ये सब कुछ भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। वर्षु, तू मेरे बारे में क्या सोचती मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अभी भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं करती थी, चाहे तू यहाँ किसी भी बहाने से आई हो। लेकिन आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन मेरे घर पर। तेरा घर? इस 10 बाय 10 की खोली को तू अपना घर कहती है? इससे बड़े तो हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। मुझे गलत मत समझ, मुझे अपनी अमीरी पर गर्व नहीं है, लेकिन तेरी गरीबी का दुख जरूर है। उस मानव से शादी करके। मानव क्या है, कैसे है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती वर्षु, लेकिन एक बात कहूं, हर इंसान की शुरुआत ऐसी जगह से होती, वो ऐसे ही आगे बढ़ता है। तेरे घर जैसा मेरा घर नहीं है और ना ही मैंने कभी तेरे जैसे घर की उम्मीद की थी। मैं हमेशा मेरे अपनों के साथ रहना चाहती थी और आज मैं वही कर रही हूँ। मैं मेरे मानव के साथ रह रही हूँ और जब तक मानव मेरे साथ है तब तक मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ। तू और तेरी फिलॉसफी। जानती है, मुझे ये सब कुछ सुनने में सीरियसली कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मानव का जो प्यार है वो धोखा है, दिखावा है, और ये जल्दी तेरे सामने आ जाएगा। तेरे लिए पैसा, रुतबा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। प्यार, जज्बात, ये सारी चीजें तेरे लिए मायने नहीं रखती, है ना? लेकिन अपने ताई की एक बात याद रखना, हर जगह पैसा काम नहीं आता वर्षु। पैसा हर चीज नहीं होती, लेकिन एक दिन तुझे इस बात का एहसास जरूर होगा। तेरे पास बहुत पैसा होगा, लेकिन कोई एक ऐसी चीज होगी जो तुझे चाहिए होगी, लेकिन इतना पैसा होकर भी तू कभी खरीद नहीं पाएगी। और तब तेरे अपने तेरे पास होंगे, तेरे सहारे के लिए, और वो तेरी प्यार की ताकत बनेंगे। एक मिनिट वर्षू, आपल्या ताईकडे पहिल्यांदा आली, हळदी कुंकू तर घेऊन जा. एक मिनिट.
अच्छा मानव आप आ गए? हाँ। क्या बात है, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। और ये क्या है पीछे, बताइए ना। अरे तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। तोहफा? हाँ, वो तुम्हें कल फंक्शन में जाना है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीद लूं। ज्यादा महंगी नहीं है लेकिन वो अच्छी है। मानव आपने अपने लिए क्या खरीदा? अपने लिए कुछ नहीं। अरे मुझे क्या जरूरत है। अच्छा सुनो, एक मिनट इधर आओ। अच्छा, मैं कल फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा। वो जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ कल एक बहुत बड़ा फंक्शन है, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मुझे शायद नौकरी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है मानव, लेकिन मैं भी कल फिर वहाँ फंक्शन में नहीं जाऊंगी। अच्छा, लेकिन घर से इनविटेशन है, और ये कितना अच्छा मौका है वर्षा से अपना रिश्ते ठीक करने का। हाँ मानव, लेकिन देखो अर्चना, वर्षा खुद आई थी ना इनविटेशन देने के लिए, उसने पहला कदम बढ़ाया। अब हम कैसे कदम पीछे ले सकते हैं? जाना पड़ेगा ना। मोना, हाय रब्बा वाहिगुरु, ये कैसी मुश्किल में फंसा दिया मोना को। मुझे तो यही नहीं पता कि अनुकल्प मुझे प्यार करता भी है कि नहीं। अब कैसे उसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, और अगर वो मुझसे प्यार करता होगा तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जानी है। बाय गॉड। मोना, मुझे पहचाना? वो धर्मी जी की फैक्ट्री में जब भी पूजा थी हम लोग मिले थे। अर्चना दीदी? हाँ। अरे हाँ, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? और तुमने शादी कर ली? हाँ, और वही मेरी परेशानी बन गई। बाय गॉड। क्या बात है मोना, वो तुमसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्यार करता था, पर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अभी पता नहीं है कि उसके दिल में वही फीलिंग्स है कि नहीं है। तुम्हें बप्पा ने एक किया ना, इसका मतलब है अब सब कुछ ठीक है। अब जितना भी कंफ्यूजन है वो सब बप्पा पर छोड़ दो, वो अपने आप ठीक कर देंगे। हाँ, एक बात जरूर है जो तुम्हें अपने आप से करनी होगी। क्या? अपने पति के पास जाओ और उन्हें अपने दिल की सारी बातें कह दो। उनसे कहो कि तुमसे बहुत प्यार करती हो, और उन्हें इतना यकीन दिलाओ कि तुम दिल से, आत्मा से सिर्फ उनकी हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी बातों को जरूर समझ जाएंगे। इसलिए जल्दी से जाओ और अपनी दिल की बात कह दो। आप बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। अब देखना, आज चाहे जो भी हो जाए, मैंने तो अपने दिल की बात अनुकल्प से कर ही देनी है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सर मैंने तुम्हें चॉइस नहीं दी है, ऑर्डर किया। जस्ट फॉलो इट। और पिछले कुछ घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, किसी भी काम को तुम या तो टाल रहे हो या किसी और को दे रहे हो, लेकिन ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना है। अगर ये काम तुम नहीं करोगे, यहाँ से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। और ये मत भूलना कि आज पूरा दिन यहाँ काम करने का तुमने मंजूर किया है, और इसके लिए तुमने मुझसे एडवांस भी लिया है। जाओ केक लेकर आओ। अरे ऐसे ही देखते रहोगे या निकलोगे? चलो। मानो, इस ड्रेस में? मतलब मैं समझा नहीं। अब इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा क्या? इसका मतलब ये है कि ये आदमी यहाँ वेटर का काम कर रहा है। यहाँ हम पार्टी करने आए हैं तो हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार यहाँ वेटर का काम कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती वेटर का काम करते हुए? अपना नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करता। आई, छोड़ ना, तू खामखा क्यों टेंशन ले रही है? आई, अरे जिसकी जितनी औकात है उसे उतना ही मिलेगा ना।
बहुत कोशिश की होगी, लेकिन उसको उसकी औकात के लायक काम मिल गया ना। तू खामखा क्यों टेंशन कर रही है? मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर क्यों चला आया? अपनी जबान को काबू में रखिए वही। बहनी बिल्कुल सही कह रही है। जब इसे पता था कि हमारी पार्टी यहाँ पर चल रही है, तो इस लिबास में आने की क्या जरूरत थी? लेकिन मुझे इसमें कुछ भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। अगर तुम लोगों को इसमें शर्म आ रही तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट ताई, तू इस बारे में कुछ बोल ही मत, क्योंकि तेरा पति चाहे जो भी करे, तेरे लिए तो पूजा के काबिल ही है। ताई, उसने आज तक कभी किसी को सुख तो दिया नहीं, लेकिन किसी की खुशियां तो इस तरह से ना छीने। ये बिल्कुल झूठ है। मानव ऐसे इंसान ही नहीं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी वजह से कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही तो वो खुद ही वहां से चले जाएंगे। वो क्यों सतीश जी के आकर ऐसा तमाशा करेगी? ये सब बोल के तू क्या जताना चाहती है? बड़ी पतिव्रता है। अरे ये मेरा बेटा मानव कैसे था, आज तेरी वजह से ये लोगों की जूठन उठा रहा है। पूरा बर्बाद करके रख दिया है तूने। आई लेकिन चुप, आई मत बोल मुझे। तेरी वजह से मेरा बेटा पूरा बर्बाद हो गया है। बस कराई, तेरा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। तो वेटर बनने का फैसला मेरा खुद का है, अर्चना का नहीं। इसलिए जो करना है मुझे कह। तू तो अपनी बीवी की वकालत करने का एक भी चांस छोड़ता नहीं है, और इसी की वजह से ये लिबास चढ़ा के तू यहाँ खड़ा है। तो इसमें गलत क्या है? इस दुनिया में एक इंसान की पहचान उसके दिल से होती, उसके कपड़ों से नहीं। और आपके बेटे का दिल सोने का है। जी हाँ माँ जी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में मानव जैसा इंसान नहीं देखा। ठीक से 10-12 घंटे भी नहीं हुए हम एक दूसरे को पहचाने हुए, लेकिन उसने मेरी वो मदद की है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जो इंसान दूसरों के सुख दुख में इतना जल्दी जुड़ जाता हो, वो बुरा कैसे हो सकता है? अच्छे इंसान बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और अक्सर अच्छे इंसानों की कीमत इस दुनिया को बड़ी देर से पता चलती है। और शायद इसीलिए आप लोग मानव को पहचानने में इतनी देर लगाए। मानव आप सब लोगों का रिश्तेदार है, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है। सच्ची, ये इंसान इंसानियत जानता है, प्यार करना जानता है। बिल्कुल सही कहा तुमने मोना। बल्कि मैं तो आप सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग जितना मानव से प्यार करेंगे ना, वो आप लोगों से दुगना प्यार करेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन आप सबसे विनती है कि मानव को अपनी जिंदगी से बाहर मत निकालिएगा, वरना बहुत पछताएंगे आप। और मैं चाहता हूं कि ये बातें अभी यहीं पर बंद हो जाए। हम खुशियां मनाने हैं, खुशियों का माहौल है तो उसे खुशियों के साथ मनाएं। मैं चाहता था कि मानो यहाँ पर आए, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अभी मैं केक काटने जा रहा हूँ, अपनी खुशियाँ आप सबके साथ में बांटने जा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई इंसान यहाँ पे शामिल होना नहीं चाहता है तो वो जा सकता है। आई वोंट माइंड। हाँ वर्षा, मानव, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? आप कहीं पर वेटर का काम कर। अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, और यकीन मानो बताने भी आया था, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा। और कैसे सोचा आपने मानव? अब मुझे नहीं जानते क्या?
आपने ऐसे कैसे सोचा कि मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा लगेगा? हाँ, मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन इस बात की तकलीफ नहीं हुई कि आप कहीं वेटर का काम कर रहे हैं। मुझे तकलीफ इस बात की कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अर्चना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ मानव कि आपका कोई भी फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आप अपनी मेहनत से, ईमानदारी से पैसे कमाएं। आपको इतनी बातें मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्चना, I'm sorry। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। आप जानते हैं ना, आप जब भी मुझसे सॉरी कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मैं सतीश जी का रिश्तेदार हूं। सर, मुझे ये काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं, और मैंने इसके पैसे लिए मैं ये काम करूंगा सर। मानव, आप ये काम नहीं करेंगे। मैं हूं ना, मैं करूंगी। नहीं अर्चना, तुम क्यों करोगे? तुमने अभी कहा ना कि मैं चाहे कुछ भी करूं तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अब अभी बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा, इन लोगों की वजह से। मैं यहाँ पे वेटर की नौकरी कर रहा हूँ तो इनके शान में कमी आती है, इसकी वजह से। नहीं अर्चना, हमें इनके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि चाहे हम कुछ भी कर लें ये कभी खुश नहीं रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा था तो मुझे निकम्मा कहते थे, मुझे चोर भी कह दिया, और आज मैं जब ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो मुझे वेटर कह रहे हैं, मुंह बना रहे। अच्छा, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है और इतनी मेहनत करनी है कि तुम्हारे सारे सपने पूरा कर सकूं। अर्चू बेटा, तू हमारे साथ आ रही है ना? नहीं आई, मैं मानव के साथ आऊंगी। मेरे पति कहीं वेटर की नौकरी करते हैं, इसकी वजह से उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। उससे अच्छा है कि मैं उन लोगों के साथ ना आऊं। मैं मानव के साथ आऊंगी। यार, कैसे कैसे रिश्तेदार है तेरे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।